मतदान प्रक्रिया जारी है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में मतदान प्रक्रिया चल रही है और आज बहुत ही अहम दिन है दोनों ही पार्टियों के लिए, जनता के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ वोटिंग करने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी वोट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त अपने गृहग्राम जैत में मौजूद हैं और यहां पर क्षेत्रीय लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज चर्चा करते हुए अपने गृहग्राम जैत में इस वक्त वो मौजूद हैं, वोटिंग कर चुके हैं। अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ वोट डालने वो पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये उनकी लाडली बहनें स्वागत करती हुई फूल मालाओं के साथ तिलक लगाकर सीएम शिवराज का स्वागत करती हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यहां पर भांजियों को आशीर्वाद देते हुए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनके बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान हैं, सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह चौहान। मुख्यमंत्री आज अपने गृहग्राम जैत पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने वोटिंग की और बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मध्य प्रदेश में चौथी बार के ये मुख्यमंत्री हैं और रिकॉर्डधारी मुख्यमंत्री। आशीर्वाद मिल रहा है, ये अद्भुत है और मैं तो बहनों को भी प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरी असली ताकत है। और इसी मिट्टी में तो आप रहे हैं, इसी मिट्टी में इन लोगों का इस तरह। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे और फिलहाल मतदाताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के उन क्षेत्र खासतौर से जहां पर नक्सल मूवमेंट है तो दोपहर 3 बजे तक ही आप वोटिंग प्रक्रिया को कर पाएंगे। नक्सल मूवमेंट जिन क्षेत्रों में है वहां पर सिर्फ 3 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया हो सकेगी। तो आपको बता दें सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में अहम चुनाव जो तय करेगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इस वक्त मतदाताओं की कतारें बता रही हैं कि इस चुनाव को लेकर उनमें कितना उत्साह है। तो सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया लगातार शुरू है। तो सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया लगातार चल रही है और शाम 6 बजे तक मध्य प्रदेश में
ये वोटिंग प्रक्रिया चलेगी। तो सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें। लगातार जारी है मतदान प्रक्रिया। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराधा सिंह जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्येंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। अनुराधा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। आज अब वोटर के कहने की बारी है और मैं सुन रहा था आपकी पार्टी के नेताओं को, चाहे जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, कह रहे हैं कि 100% नहीं 500% से कांग्रेस आ रही है। ये बात जीतू पटवारी कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और अब की बार आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। पर अनुराधा जी, 2018 से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है? 2018 में हम देख रहे थे तो ठीक है, हर बार हर पार्टी दावा करती है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन इस बार ये आंकड़े इतने दुरुस्त कैसे हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है सर, मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ जी, कि आप अगर उसको देखें, अगर आप मध्य प्रदेश की जनता के आप समक्ष, आप तो सर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने कवर भी किया है और मैं भी जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में गई हूँ, इन 18 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 22,000 घोषणाएं करी शिवराज सिंह चौहान जी ने, और उनका कितना क्रियान्वयन हुआ धरातल पर ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। मध्य प्रदेश की जनता गवाह है जी, क्या क्रियान्वयन हुआ। आज मध्य प्रदेश जी आपके पास भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप ये देखिए, उन्होंने बड़े बड़े वादे करते हैं। उन्होंने 6 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई उनके कार्यकाल में, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, और 0.3% मात्र इन्वेस्टमेंट आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, आप बताइए क्या होना चाहिए था? अगर 18 साल किसी भी मुख्यमंत्री को मिलते हैं तो वो स्टेट तो एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए थी, और भारत में अग्रणी राज्य होने चाहिए थे, एक इंडस्ट्रियल हब होना चाहिए था। आज आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है। यहाँ पे क्यों? इसकी जवाबदेही किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और आप देखिए, आज नौजवान सड़क पर बैठा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ, आप श्रम पोर्टल पर ही देखिए, 1,33,00,000 रजिस्टर्ड आप देखिए बेरोजगार है। तो कहाँ जाए आज नौजवान? और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वहीं आप हमें देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की जो सरकार, 15 महीने, हमको 15 महीने में से मात्र 11 महीने मिले, चूंकि आप जानते हैं बाकी समय चुनाव आचार संहिता में निकल गया, और भाजपा ने किस तरीके से हमारी चुनी हुई सरकार के साथ लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात किया था, मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, आहत थी इससे। तो मैं आपको बताती हूँ, जो हमने कार्य किए कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। विधानसभा के पटल पर भी स्वीकारा जा चुका है। आप देखिए, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली थी, इससे सभी लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। और मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने वचन पत्र के प्रति वचनबद्ध है, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि कांग्रेस किसानों का कर्जा माफ करेगी। आप भाजपा क्या कर रही है इस विषय में? उन्होंने इस विषय में अपने मैनिफेस्टो में क्या किया? कांग्रेस बैकलॉग के 2 लाख पद भर रही है। कांग्रेस 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ देगी मध्य प्रदेश की जनता को। चलिए, कांग्रेस और पेंशन स्कीम, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देगी। ठीक है, वापस लौटते हैं। अनुराधा जी, आपके पास एक बार फिर से चर्चा में सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्साह से बहुत लबरेज हैं,
और जितनी उन्होंने सभाएं की, नो डाउट अकेले ही शायद ऐसे नेता एक दिन में 12-12, 13-13 सभाएं की हैं। दिवाली के दिन 14 सभाएं की। पर क्या वाकई में प्रदेश की जनता वापस आप लोगों को चुनना चाह रही है? निसंदेह विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक हमारे जो सभी सीनियर नेता और हमारे कार्यकर्तागण अनंत ऊर्जा से भंडार थे। नमस्ते अनंत वीर्याय, नमो अनंत सुखात्मा ने, नमस्ते अनंत लोकाय, लोकालोक विलोक ने। तो ऐसे हम भगवान को मानने वाले हैं। भगवान अनंत वीर्य, अनंत शक्ति के धनी भगवान को मानते हैं और उसके कारण जो ऊर्जा प्राप्त हुई, और हम मध्य प्रदेश की जनता को भी भगवान मानते हैं। कांग्रेस तो खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता को राक्षस कहते हैं, तो हम तो भगवान मानते हैं। तो भगवान रूपी जनता के दर्शन करने, उनकी पूजन करने, उनकी अर्चना करने, उनका किस प्रकार से कल्याण करें, उसके लिए सदैव संकल्पशील रहते हैं, सतत प्रयासरत रहते हैं। और चूंकि सरकार हमारी हर 5-5 साल में, 2003 में हमें आशीर्वाद दिया जनता ने, 2008 में दिया, 2013 में दिया, 2018 और 2020 के उपचुनाव में भी दिया, और आज हमारी 130 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये जनता का, भगवान रूपी जनता जो हमें बार बार आशीर्वाद देती है, उसके कारण हमारे अंदर अनंत ऊर्जा का संचार होता है। और हमारे नेताओं में, जिस प्रकार से आपने कहा कि माननीय शिवराज जी ने, तो माननीय शिवराज जी ने 165 सभाएं ली, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 से ज्यादा सभाएं ली, अमित शाह जी ने लगभग 25 से ज्यादा सभाएं ली, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने 55 से ज्यादा सभाएं ली, और संगठन के कार्य को रात रात भर देखा। शीर्षस्थ नेताओं ने सभाएं तो ली हैं, नो डाउट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए हमने तस्वीरों में देखा, जनसैलाब उमड़ा था। पर जो अंचल पिछली बार बीजेपी के पूरी तरह से समर्थन में थे, और एक हम लोग जो कहावत कहते हैं, पलक पावड़े बिछा के बीजेपी का स्वागत किया था, बिंद रीजन था, बुंदेलखंड था, पर इस बार बिंद रीजन से जो सुगबुगाहट आ रही है वो उतना अच्छा नहीं है बीजेपी के लिए। मैं सुगबुगाहट शब्द का जिक्र कर रहा हूं। देखिए, सुगबुगाहट, आप जो सुगबुगाहट जो आई है, जो ये आप ये कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सुगबुगाहट है उसमें अधिकतर बहनों का हमारा अभिमत लिया ही नहीं गया। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याण के महायज्ञ किए, और जिस प्रकार से देखिए, अब हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को ऑलरेडी दिया, और अभी हम 2700 रुपए गेहूं पे दे रहे हैं समर्थन मूल्य। हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें लिखा, ये तो 2500 रुपए दे रहे हैं। इसी प्रकार से 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, हम तो 3100 रुपए दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखिए, हर किसान को जो कर्ज लेता है नहीं लेता है, हर व्यक्ति जो किसान है, 85 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान है, हर साल उनको हम 12,000 रुपए दे रहे हैं, और उस राशि को भी बढ़ाया जाएगा। और जिस प्रकार से हम लाडली बहना को ये तो कहते हैं, और जब आते हैं, काट की हांडी वाली सरकार देख ली, 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया था, लास्ट नहीं बना पाए थे, एक लैपटॉप नहीं दे पाए थे। हमारी भारिया, बेगा भारिया, सहारिया बहनें जो हैं, 2,30,000 बहनों, उनको हम 1,000 रुपए महीने देते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिया था। ऐसे संबल योजना बंद कर, बहुत सारी योजना, 51 से ज्यादा। 5 रुपए में हम गरीबों को भोजन कराते थे, तो वो भी नहीं। तो सुनिए विवेक जी, बोलिए, तो ये कराएंगे ही कराएंगे, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को करा दिया। और जो संकल्प पत्र में हम जो कह रहे हैं कि हम लाडली बहना को 3,000 रुपए देंगे, जी, तो कई तरह की वाकई घोषणाएं हैं। अनुराधा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल अंचल, जो हम लोग के पास खबरें आ रही हैं, पिछली बार 26 सीटें आप लोगों को मिली थी 2018 के नतीजों में। इस बार ग्वालियर चंबल लगता है कांग्रेस को कुछ ज्यादा भार आए। यही वजह है कि बड़े नेता वहां पर उतना सभा नहीं किए, मतलब सभा किए लेकिन उतना नहीं गए, तो जहां पहले से विश्वास है। देखिए, नहीं, ये मैं आ रहा हूँ सत्येंद्र जी आपके पास, चूंकि आपका नेटवर्क कम हो गया था, मैंने अनुराधा जी से सवाल पूछ लिया, पूरी बात आपकी सत्येंद्र जी अभी करेंगे। अनुराधा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर्स ने यहाँ ग्वालियर चंबल में भी सभाएं की हैं, और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस यहाँ 100% जीत रही है। क्योंकि आप देखें, अभी आपने तो कवर किया सर, अभी साल भर भी नहीं गुजरा है, अभी अपने नगर निगम के जो चुनाव हुए थे उसमें 57 साल बाद ग्वालियर से कांग्रेस की मेयर कैंडिडेट डॉक्टर शोभा टिकरवार जी विजय हुई थी। तो आप देख सकते हैं, मुरैना में कांग्रेस की मेयर और बड़ी संख्या में हमारे पार्षदगण चुन के आए थे। तो कांग्रेसमय माहौल है पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में और पूरे प्रदेश में, क्योंकि आज पूरा प्रदेश जान चुका है भाजपा की घोषणाओं से त्रस्त है
क्योंकि देखिए घोषणाएं जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो जनता कैसे लाभान्वित होगी। खाली घोषणाएं करने से काम नहीं होता ना। जैसे कि आप देखें कि केंद्र में ले लें चाहे आप मध्य प्रदेश में ले लें, 2014 में जब हमारी यूपीए की कांग्रेस सरकार थी 400 रुपए का गैस सिलेंडर मिला करता था सर, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आज 1200 रुपए पा रहे गैस सिलेंडर, और कांग्रेस ने महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को राहत देने के लिए सदैव कार्य किया है। तो हमने तो कहा है कि अच्छा मुझे एक बात बताइए अनुराधा जी, महाराज जो हैं सिंधिया साहब, वो तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट दे दिया तो वो 18 से भी ज्यादा खराब काम करेंगे। तो वहां की जनता, क्या लगता है आपको कि महाराज की बात मानेगी? देखिए मैंने आपसे कहा, और देखिए विद एविडेंस आप देखें ना कि अभी जो हमारे नगर निगम के चुनाव हुए थे, हाँ। तो कब हुए हैं सर? 2022 में, और 2022 ठीक है, ग्वालियर में बैठे हैं सर जी। और 23 में आप देखिए कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को जनता ने 100% आप देखिए कि किस तरीके से अपार जन समर्थन दिया है। हाँ, और मुझे हाँ, पूर्ण विश्वास है कि हाँ, कांग्रेस को जनता पूर्ण समर्थन देगी 100%। आप देखिए 100% हमारी सीट आएगी ग्वालियर। चलिए ठीक है, ये आपका विश्वास है। सत्येंद्र जी से एक प्रतिक्रिया लेते हैं जी। जितना ज्यादा विजयी बनाया जा सके। ठीक है बहुमत से सत्येंद्र जी की सरकार क्या कहेंगे? कांग्रेस को पूरा विश्वास है, बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आएगी, बीजेपी के पास सत्ता रिपीट करने का ये सुनहरा मौका है। एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क गड़बड़ हुआ गया था। जी बिल्कुल, संक्षिप्त में यही कि कांग्रेस बिल्कुल उत्साह से लबरेज है, सत्ता में वापसी कर रहे हैं, पर आपके पास एक सुनहरा मौका है सत्ता में रिपीट होने का। देखिए मैं बता दूं आपको विवेक जी, हमने तो हमेशा औद्योगिक निवेश की ये बात कह रहे थे। देखिए हमारा लक्ष्य क्लियर है। हमने कहा कि हम सामाजिक सुरक्षा जो कह रहे हैं 1200 रुपए देंगे, हम 1500 रुपए दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखिए हमने मध्य प्रदेश की जीडीपी को, कहा 70,000 करोड़ की जीडीपी थी, आज 14 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई। और आने वाले 7 साल में 2030 तक हम अपने प्रदेश की जीडीपी को 45 लाख करोड़ पे ले जाएंगे। इन्होंने जी ऑडियो शायद आपका सत्येंद्र जी रुक गया है, अभी कुछ इंटरप्ट हो रहा है, ऑडियो रुक चुका है आपका। अनुराधा जी आप अपनी बात रखिए। दिग्विजय सिंह, 450 निवेश आया था, 450 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश जो आया मात्र 10 साल में आया। दिग्विजय सिंह के शासन में हमारे माननीय शिवराज जी ने हमने हर बार जो दिया, जो काम किया, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का औद्योगिक निवेश आया है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप दोनों के पास। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को सुनते हैं इस वक्त। प्रदेश की जनता इस कलंक को अपने माथे से मिटाना चाहती है, इसलिए एक लहर है कांग्रेस के पक्ष में, जनता चुनाव लड़ रही है। पहले जितने भी सर्वे आए हो, लेकिन आज का क्या परिदृश्य आप समझते हैं? पूरे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आप देख रहे हैं कांग्रेस की? देखिए मैं समझता हूं कि मैं अलग अलग विधानसभाओं में भी चुनाव प्रचार के लिए गया हूं, मेरी विधानसभा में भी काफ़ी रहा, तो मैं समझता हूं कि लगभग 150 सीट कम से कम कांग्रेस की आना चाहिए। और ये स्पष्ट बहुमत है, 150 सीट से सरकार हम बनाएंगे। और अब वो स्थिति नहीं है कि खरीद फरोख्त वाले, मैंने कहा था कि ये विधायक नहीं बिके हैं, ये बंधुआ मजदूर बिके थे। ये राजा महाराजाओं का कोई गाय चराता था, कोई उनका ड्राइवर था, उनको टिकट दे दी कांग्रेस के नाम पे, सब जीत के आ गए थे, तो वो बंधुआ मजदूर बिके थे। अब बिकने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ भी आज काफी जो है घटना होगी। हाँ, मुझे अपने कार्यकर्ता की अभी मैसेज था कि गोलियां चला रहे हैं वहाँ पे तोमर के लोग, एक व्यक्ति मर भी गया है कांग्रेस का साथी, हम लोगों ने मैसेज किया है वहाँ। तो ये मैंने कहा ना कि बड़े चेहरों की जमीन खोखली है, ये सब हारेंगे जितने बड़े चेहरे। नरेंद्र मोदी यहाँ फेल हो गए। तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे। सज्जन सिंह वर्मा जो कि मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में। और चलिए एक बार फिर से हमारे खास मेहमानों के साथ जुड़ते हैं। जी सत्येंद्र जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। सत्येंद्र जी की जो गंगा बहाई है, आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। विवेक जी, जो हमने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विकास की जो गंगा बहाई है, जन कल्याण के जो
कार्य किए हैं वो अप्रतिम है। और कांग्रेस ने 15 महीने में काट की हांडी में 51 से ज्यादा ये जन कल्याण की योजनाएं बंद कर करके अपना चेहरा बता दिया था, असली चेहरा, और भ्रष्टाचार कर करके अपने पेट भर लिए थे। और देखिए जिस प्रकार से मिगलानी और कक्कड़ जी के पास से, कमलनाथ जी के वल्लभ भवन से 281 करोड़ रुपए निकले थे, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बनाया, और जो नहर घोटाला की 877 करोड़ का। और उसमें एक बात ये सिद्ध होती है कि एक अचंबा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे भई माई, हाड़ा सिंह चरावे गाई, और चेलन के गुरु लागे पाई। ये इस प्रकार की अतिशयोक्ति को चरितार्थ करने वाले, और जो इतिहास भ्रष्टाचार का काला इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें कमलनाथ जी ने अपना नाम सर्वप्रथम लिखवा लिया है, काले अक्षरों में लिखवा लिया है। क्योंकि जिस ऑर्डर, जिस काम का, जिस सिंचाई घोटाले का ना वर्क ऑर्डर हुआ, ना टेंडर हुआ, ना कुछ काम दिया गया, लेकिन कंपनियों को 877 करोड़ रुपए का पेमेंट दे दिया गया था। तो इस प्रकार का घोटाला भारत के इतिहास में माननीय कमलनाथ जी ने रचा है, और लाखों करोड़ का घोटाला कर दिया। जब इस्तीफा दे रहे थे तो 15 मिनट पहले आप लोगों से मीडिया से बात करते करते ही 64,000 करोड़ रुपए के मोबाइल का जो आंगनबाड़ी का घोटाला है, जिसको कि माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने एक बार फिर से चर्चा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस वक्त वोटिंग करते हुए नरसिंह विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। और देखिए एक सामान्य लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूदा सांसद हैं दमोह से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। लंबा तजुर्बा है, लंबा अनुभव है इन्हें, और इस बार इनके भाई जालम सिंह पटेल को टिकट नहीं मिली तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उसी टिकट से, उसी सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। अपना मतदाता पत्र वहां पर ऑफिसर को देते हुए मतदान करने पहुंचे हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और इनके भी ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है उस अंचल की, उस क्षेत्र की। हालांकि काफी प्रचार भी किया, पर अब जनता के मन में जो कुछ है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। यानी नेताओं को जनता से जो वादा करना था, जो दावा करना था, वो सब अब जनता ही उस बात को आत्मसात करते हुए उसे किसका साथ देना है, नहीं देना है, ये सब जनता आज ईवीएम में कैद कर देगी। तो फिलहाल मतदान प्रक्रिया लगातार मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अनवरत जारी है। सभी 230 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को, जो कि मतदान करने पहुंचे हैं। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं प्रहलाद सिंह पटेल। बड़े नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कई सांसदों पर भी दांव लगाया गया। सांसद रीति पाठक, सांसद गणेश सिंह, संपत्ति उइके, तो जो केंद्र की राजनीति करते आ रहे थे उनको भी बोला कि नहीं, आपकी ड्यूटी यह है कि आप पहले राज्य संभालिए, राज्य में पूरी तरह से मजबूत कीजिए पार्टी को, सत्ता तभी आएगी संगठन जब मजबूत रहेगा। तो बहरहाल अभी ये तमाम बड़े चेहरे भी अपने मत का प्रयोग करते हुए, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जिस पंक्ति में सामान्य जनता अपने मत का प्रयोग करने जाती है, जनप्रतिनिधि भी उसी पंक्ति में लगते हैं, उसी तरह से अपने मत का प्रयोग करते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत भी है और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं चलता, सामान्य जनता अपने मत का प्रयोग करती हुई, फिर वो चाहे जनता, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, भले ही मध्य प्रदेश में पारा थोड़ा सा लुढ़का हो मौसम का, लेकिन जनता के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। बुजुर्ग हों, युवा हों, बड़े बूढ़े, सब अपने मत का देखिए प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। वो कितना
अच्छा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर, इन तस्वीरों को बयां करके। ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से उत्साहित है और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़े बड़े नेता इस वक्त मतदान कर चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने भी मतदान किया है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी वोट किया है। तमाम बड़े नेता इस वक्त वोट कर चुके हैं। बाद भी अगर उसको नहीं दिख रहा है तो इसका उत्तर जनता देगी। भाई साहब क्या कहेंगे, आज बड़ा उत्साह है? तो लगातार ये मतदान प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। एक और बीजेपी, दूसरी ओर कांग्रेस। और चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं, हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, आप कह रहे थे कि जो चुनावी समय में आप लोगों ने मैनिफेस्टो के जरिए भी प्रदेश की जनता से जो तमाम वादे किए और जिन योजनाओं को आप लेकर आ रहे हैं, यानी कि जो लगातार चल रही है, लाडली बहना योजना का कितना फायदा बीजेपी को मिला, ये कितना नजर आया आपको? क्योंकि जब हमारे संवाददाता मैदान में थे तो लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने जनता से सवाल जरूर किया। कई जगह महिलाओं ने ये कहा कि वो वोट स्वविवेक पर करती हैं, यानी उन्हें किसको वोट करना है इसका फैसला कोई दूसरा नहीं करता। फिर कुछ ने ये भी कहा कि ये योजना तो अच्छी है, सब बढ़िया चल रहा है, पर ये जरूरी नहीं है कि इस योजना को देखकर ही वोट कर दिया जाएगा। यानी हर तरह की चीजें हमने सुनी है। बिल्कुल विवेक जी, देखिए मध्य प्रदेश की जनता को हम भगवान मानते हैं और हमारी जो बहनें हैं, हम तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को चरितार्थ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से देखिए बहनों को आज मध्य प्रदेश के और पूरे भारत में 60% से ज्यादा जो बहनें हैं उनमें रक्ताल्पता होती है, उनमें एक स्वावलंबन का एक भाव जो है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। तो ये जो हमने जो एक योजना लाए हैं जिसमें हम अभी 1250 रुपए दे रहे हैं और 3000 रुपए तक देंगे उसमें, तो ये योजना एक क्रांतिकारी योजना है। इससे महिला स्वावलंबन आता है, इससे उनके अंदर जो बहनें हैं हमारी, उन बहनों के अंदर रक्ताल्पता जो फल और जो अपना पोषण में उपयोग कर सकती हैं। और जो भी बहनें हैं जिनके बच्चे हैं उनको एक मिलेगा। तो मैं अपनी मतदाता सूची में मेरा पहले भी वहाँ नाम था, वहीं पर फिर से मेरा नाम है। मेरे गांव में, ग्राम नूड़ा, जिला टीकमगढ़ में, मैं अपने गांव में अभी वोट डालने के लिए ही निकल रही हूँ। दीदी, दूसरा आपने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी, उसकी चर्चा बिल्कुल मत करिए क्योंकि वो इतना फेक वीडियो था कि उनको वो खुद ही उसमें उसकी आवाज से आपको लग गया था। जो झूठ है उसको झूठी मानिए और यहाँ इसकी चर्चा मत करिए। वो किसी ने बहुत बड़ी फॉर्जरी की है, उनके खिलाफ FIR हो गई है और उनको ट्रेस किया जा रहा है कि सबसे पहले कहाँ से निकला वो। तो लगातार सभी नेताओं के बयानों का सिलसिला जारी है। सत्येंद्र जी बोलिए। जी, तो वो जो लाडली बहना स्कीम है, जो योजना है, वह हमारी बहनों के जीवन को रूपांतरित करने में एक क्रांतिकारी कदम है, एक गेम चेंजर सिद्ध होगा और उसका निसंदेह लाभ प्राप्त होगा। और जिस प्रकार से हमारी बहनों का जो रिस्पॉन्स आपने बताया, मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि देखिए एक मताधिकार देना, जिसको कि कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि जिसको कहीं उनको राक्षस ना कह दे कोई कांग्रेस, क्योंकि वो कहते हैं जो भाजपा को वोट देता वो राक्षस है। तो हमारी बहनों ने, ये बहुत बुद्धिमान बहनें हैं हमारी, देवता तुल्य हैं, देवी तुल्य हैं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि नहीं बताया आप सब मीडिया को, नहीं तो अभी रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे अनेक पैदा हो जाते हैं कांग्रेस में और उन देवता हमारी बहनों को, जो देवी रूपी बहना है, उनको डायन बता देंगे ये लोग, ये राक्षस बता देंगे। तो ये राक्षस चलिए कहते एक छोटी सी प्रतिक्रिया अनुराधा जी आपसे ले लेता हूँ। निसंदेह जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है। अनुराधा जी बोलिए। जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी विवेक सर, लाडली बहना योजना बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए भाजपा ने, अपने 96 पन्नों के मैनिफेस्टो में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। और 18 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना याद आई, वो भी तब जब कांग्रेस ने कहा हम नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए लक्ष्मी बना दी महिलाओं को मिलेंगे उनके डायरेक्ट खाते में।
और मैं आपसे कांग्रेस बता ने दूं 15 महीने में एक कि लाडली लक्ष्मी नहीं बना पाए थे। ये बेटियों देखिए, के भविष्य पे इन्होंने मैंने बीच ताला में interrupt डाल किया, ठीक है, दिया। ठीक है, सत्येंद्र जी। सम्मानपूर्वक नहीं अपने दीदी, भारतीय जनता मैं तो ये पार्टी कह के रहा हूँ कि साथियों हमने को 18 साल तो में मुझे हजारों अपनी बात सैकड़ों योजनाएं रखने चलाई दीजिए हैं। जनता के समक्ष। अनुराधा जी कांग्रेस बढ़िया आप बेटी रखिए, विवाह मैं तो योजना आप ही के कहना तहत 18 साल बाद 1,00,000 याद आई। तो की मैंने ऐसा सहायता नहीं राशि 18 साल देंगे। में याद नहीं आया, हम जो है हमेशा आपको मैं हमने काम बताना किया है। चाहूंगी कि हर 5 साल में सामाजिक हमने पेंशन हमें जो आशीर्वाद योजना दिया होती जनता ने। ठीक है सत्येंद्र वृद्धि जी, अनुराधा करेंगे। जी प्लीज, हाँ बोलिए। जी मैं ये कह रही थी आपसे कि आप ये देखें कि कब याद आता है। 18 सालों में बहनों की याद नहीं आई, और आज आप देखिए महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में भाजपा का कुशासन है 18 सालों का की चरम पर है मध्य प्रदेश में। वहीं मैं दूसरी ओर आपको बताना